इसके इलेक्ट्रिकल पैनल में। इसको चलाने के लिए हम सप्लाई देंगे 3 फेज का, ठीक है, ए बी सी और न्यूट्रल, ए बी सी और न्यूट्रल। अब इसको समझते हैं। इसमें जो है जो टोटल बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे देखा जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग मदर बोर्ड। क्या बोलते हैं? मदर बोर्ड। ये इसका पूरा मेन पीसीबी है, ठीक है। लेकिन बहुत जगह ना होता है, हम मास्टर बोर्ड भी बोल सकते हो, मदर बोर्ड या मेन पीसीबी इसको बोलते हैं। इसके बाद ये जो देख रहे हो ये हमारा है कंप्रेसर का इन्वर्टर पीसीबी, कंप्रेसर का इन्वर्टर पीसीबी। ये है हमारा कंडेंसर मोटर का इन्वर्टर पीसीबी। ये कंडेंसर मोटर का ये भी इन्वर्टर पीसी है, किसका है? कंडेंसर मोटर का। और ये भी हमारा इन्वर्टर पीसी है, किसका है? इन्वर्टर कंप्रेसर का, ठीक है। उसके बाद इसमें कितना पीसीबी हो गया? 1, 2 और 3, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो 3 दिया है। आज के डेट में जितना भी जाओगे लगभग ज्यादा होता है, या पहले भी 12 कहीं पीसीबी देखने को मिलेगा। यानी कि 2 कंप्रेसर होगा और 2 फैन होगा तो पीसीबी ऐसे ही हो गया, 2 दूनी के 4, ठीक है। अलग अलग सबका अलग अलग बात, क्योंकि दोनों का अलग अलग, एक ही पीसीबी थोड़े दोनों कंप्रेसर के लिए। एक बंद हो जा रहा है, नहीं, एक अगर बंद हो जा रहा है, एक चालू हो रहा है, ठीक है, या फिर सेफ्टी के पर्पज से भी देखा जाए, खराब हो जाए तो इसको बंद कर देंगे, क्योंकि सारा सिस्टम तो मोड इसी में दिया रहता है। इससे मतलब नहीं है, सबको अलग अलग किया, सबको एक ही जगह रख लोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एक पे ज्यादा लोड पड़ेगा, खराब हो जाएगा जल्दी, ठीक है। सबका कंट्रोल करना, पूरा प्रोसेसर लगा हुआ है इसके अंदर, सारा चीज को क्या कर रहा है? प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। जरूरत के हिसाब से चला रहा है, ऑपरेट कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? मदर पीसीबी, ये इन्वर्टर पीसीबी, कंप्रेसर का इन्वर्टर पीसीबी, ये कंडेंसर मोटर का इन्वर्टर पीसीबी। क्लियर है? अब यहाँ पे जैसे ही वायर आया, बोलो 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 क्या? पीसीबी चलने के लिए इसको तो डीसी वोल्ट चाहिए, इसको प्रोग्रामिंग करने के लिए तो इसको तो डीसी सप्लाई ही चाहिए, हमको पहले ही बताया। सप्लाई में चलेगा, मगर ये आप बोले थे कि एसी भी देता है। हाँ, तो हाँ, जरूरत से निकलेगा। हाँ, एसी भी अगर इनपुट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो सोलेनाइड वोल्ट चल रहा है, तो सोलेनाइड वोल्ट कितना, किस वोल्ट पे चलता है? एसी वोल्ट पे, डीसी वोल्ट पे। एसी वोल्ट चला रहा है, यानी कि इसमें इनपुट दिया गया एसी को वोल्ट का भी और डीसी वोल्ट का भी। डीसी वोल्ट जो इनपुट दिया गया है, तो बहुत सारा कंपोनेंट, जैसे कि इसमें से हमारा ये है आपका बहुत सारा सेंसर है, तो सेंसर किस वोल्ट पे चल रहा है? डीसी वोल्ट पे चल रहा है। डिस्प्ले किस वोल्ट पे चल रहा है? डीसी वोल्ट पे चल रहा है। लेकिन सोलेनाइड वोल्ट किस पे चल रहा है? एसी वोल्ट पे। उसके बाद हमारा यहाँ पे लगा हुआ इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल्व, वो किस वोल्ट पे चल रहा है? डीसी वोल्ट पे चल रहा है। तो दोनों तरीके का वोल्ट को ये निकाल के देता है। समझ में आ गया? दोनों तरीके का वोल्ट इसमें जाता है, दोनों तरीके का वोल्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है और मैनेज करता है। मगर ये खुद अपने में चलता है डीसी वोल्ट अपने में। हाँ, इसको फंक्शनिंग करने के लिए चाहिए डीसी वोल्ट, इसको फंक्शनिंग करने के लिए क्या चाहिए? डीसी वोल्ट। जब तक इसको डीसी वोल्ट नहीं मिलेगा ये फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा, प्रोसेस नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया? इस कार्ड को भी चलने के लिए डीसी वोल्ट चाहिए, फंक्शनिंग करने के लिए इस कार्ड को भी फंक्शनिंग करने के लिए डीसी वोल्ट का ही रिक्वायरमेंट है। क्लियर? अब आइएगा यहाँ पे, इसका हमारा कैपेसिटर हो गया। इसके अंदर में जो लगा हुआ है, इसके पीछे में जो देख रहे हो, ये हमारा जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं आईएमपी, ठीक है। इसके पीछे में देख के झाँक कर देखो, लगा हुआ है आईएमपी पीछे में, देखो उसमें गुंडी घुसाओ दिखे आईएमपी, बस वैसे ही। इसको लगा दोगे, इसको हटा दोगे, उखाड़ दोगे ना, तो फिर जब तक सिलिका जेल नहीं होगा तब तक काम नहीं करेगा, ठीक है। तो सिलिका जेल के साथ ही इसको सटाया जाता है, वो जरूरी है। ये इसका हो गया कैपेसिटर, ठीक है। ये हमारा हो गया कनेक्टर। यहीं पे हम दे रहे हैं सप्लाई, एसी को हमारा यहाँ से RYB सप्लाई जा रहा है, यहाँ से नीचे व्हाइट कलर का वायर जो है यहाँ से इसको मिल रहा है। और वो ये क्या कर रहा है? एसी को डीसी में, यानी कि इसको वेरिएबल, यानी कि एक तरीके से बोल रहे हो VFD का काम कर रहा है। ये जो इन्वर्टर जो है, इन्वर्टर पीसीबी किसका काम कर रहा है? VFD का काम कर रहा है। एसी करंट को डीसी करंट में बदल रहा है, डीसी को एसी में बदल करके फिर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी पे इसको चला रहा है। जितना स्पीड चाहिए, VFD जैसे कैसे काम करता है, VFD बनाया है उसी तरीका से काम कर रहा है। ये पीसीबी और ये पीसीबी भी, समझ में आ गया? उसके बाद इस जैसे यहाँ से निकले तो यहाँ पे जो है, जो भी कनेक्शन है सेम टू सेम चला गया, इस पीसीबी को भी, इस पीसीबी को भी और इस पीसीबी को भी। ये जो कार्ड कर रहा है, फंक्शनिंग कर रहा है, ये इसके साथ जुड़ा है। ये जो कार्ड कर रहा है, फंक्शनिंग करना है, ये इसके साथ। सबको जो कंट्रोल कर रहा है ये पीसीबी कर रहा है।
जो भी सेंसर जुटा हुआ है इस पीसीबी से जुटा हुआ है, ठीक है। जो भी सेंसर इसमें लगा हुआ है, सारा जो सेंसर है देख रहे हो, जो भी जैक है ना इधर, ये सारा सेंसर का जैक है। वो सेंसर इसी के साथ सारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। सारा जो इनपुट ला रहा है इसी को मिल रहा है, जो भी सारा इनपुट आ रहा है वो इसी को मिल रहा है। और ये अपने जरूरत के हिसाब से जिसको जैसे चलाना है उसके हिसाब से सबको कमांड दे रहा है। फिर इसको भी कमांड देगा कि भाई स्पीड तेज कीजिए, स्पीड घटाइए। इसको भी कमांड देगा स्पीड तेज कीजिए, स्पीड घटाइए। तो अब ये फिर क्या करेगा कि स्पीड घटेगा तो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करेगा, इसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। उसके जरिए क्या करेगा, स्पीड को कंट्रोल करेगा। समझ में आ गया। यहाँ पे देखो, अब ये जितना भी ग्रीन कलर का वायर है ये सब क्या है, सोलेनाइड वॉल्व का। सोलेनाइड वॉल्व 5, सोलेनाइड वॉल्व 6, ठीक है। सोलेनाइड वॉल्व 1 होगा या 2 होगा, यहाँ पे 2 है, ठीक है। ये सब क्या है, सोलेनाइड वॉल्व का है। बाकी सारा उखाड़ दिया है लोग लेवल। तो हर जगह इसी तरीके से कोडिंग से आपको समझना, ठीक है। कोडिंग से आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा ये फेज प्रोटेक्शन रिले हो गया, यानी कि एक फेज अगर चेंज भी हो रहा है तो हमारा कंप्रेसर डैमेज ना हो, इसका डायरेक्शन चेंज ना हो, उस कंडीशन में जो भी फेज आ रहा है यहाँ से होकर के इसको गुजारा जा रहा है ताकि हमारा सही से काम चलते रहे, ठीक है। उसके बाद अब इसका चलते हैं तो यहाँ पे जो भी है, यहाँ इसका डिस्प्ले बस यही है 4 डिजिट का, ठीक है। VFD ऐसा होता है कि इसमें ये थोड़ा सा ऑड मॉडल का है, थोड़ा सा पुराना है। नहीं तो VFD ऐसा चीज है कि VFD को हम अपने सिस्टम में कनेक्ट कर सकते हैं। अपना जो लैपटॉप होगा उसको, लैपटॉप एक कनेक्टर आता है, उस कनेक्टर के जरिए लैपटॉप पे कनेक्ट डायरेक्ट यहाँ जैक लगाएंगे और हमारा लैपटॉप में कनेक्ट करेंगे। जो पैरामीटर यहाँ नहीं देख सकते हैं ना, उसको लैपटॉप में हम देख सकते हैं। अभी हम वहाँ पे हर एक चीज देख सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, एक प्रोसेसर है, ठीक है। प्रोसेसर है। यहाँ पे क्या कर रहा है, सारा पैरामीटर हमारा पे आ जाएगा कि कंप्रेसर 1 किस स्पीड में चल रहा है, वहां पे कितना एम्पियर ले रहा है, कितना वोल्ट का खर्च हो रहा है, कितना रेफ्रिजरेंट जा रहा है, कितना रेफ्रिजरेंट, सेंसर टेम्परेचर कितना बता रहा है, इंडोर में क्या बता, इंडोर 1 का क्या हाल है, इंडोर 2 का क्या हाल है, वहां का ब्लोअर मोटर किस स्पीड पे चल रहा है, वो सारा चीज यहाँ पे फंक्शनिंग करके बता देता है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे चेक बहुत सारा चीज नहीं कर पाएंगे। दूसरा चीज, अब ये जो मोड चेंज करना होता है ना, तो यहीं से हम लोग सारा चीज मोड चेंज करते हैं। अभी जितना भी ये देख रहे हो ना, रेड कलर का बटन, यहीं से हम लोग मोड चेंज करते हैं। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए कि यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हम कैसे काम करेंगे। तो यहाँ पे देखो S1 डिफिनीशन, यहाँ पे सबका नाम है। देखो यहाँ पे लाओ, लाइट डालो। यहाँ पे क्या है, S8 है ना, S8 है। इसके ऊपर क्या है या नीचे में क्या है, ये कौन सा है? यहाँ पे क्या है, S2 है, S5 है, S6 है, यहाँ पे S4 है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको पैक किया हुआ है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, ये कंपनी से फिक्स होकर के आया है। यहाँ पर देखो अब डिफिनीशन S2 क्या है, तो सबसे पहले S5 की डिफिनीशन में चलते हैं। हीटिंग प्रायोरिटी मोड, ठीक है, डिफॉल्ट द फैक्ट्री सेट, तो उसमें अगर करना है, या कूलिंग प्रायोरिटी मोड, फिर है नंबर 63 एंड द मोर ऑपरेटिंग मोड फर्स्ट, ठीक है। रिस्पॉन्ड द हीटिंग मोड ओनली, सिर्फ और सिर्फ हमको क्या करना है, हीटिंग मोड पे चलाना है। रिस्पॉन्ड द कूलिंग मोड ओनली, अगर हमको हीटिंग मोड चेंज करना है, चलाना है, और कूलिंग मोड में। तो S5 को देखो, S5 को देखो क्या होना चाहिए, 1 नंबर जो उसका हीटिंग मोड में 1 नंबर नीचे होना चाहिए, और 2 नंबर और 3 नंबर ऊपर होना चाहिए, ठीक है। S5 में यहाँ पे आते हैं, कहाँ है S5? 1 नंबर नीचे होना चाहिए अगर हीटिंग मोड में चलाएं, और 2 और 3 नंबर ऊपर होना चाहिए। ठीक है, उल्टा है। हमारा मोड क्या चल रहा है, कूलिंग मोड। अब कूलिंग मोड को देखो, 1 नंबर ऊपर होना चाहिए और 2 और 3 नंबर नीचे होना चाहिए। उसी हिसाब से हमारा क्या है सिस्टम, 2-3 नंबर ऊपर है, नीचे है, तो हमारा क्या है, कूलिंग मोड में, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि सिर्फ एक मोड चेंज कर देने से आपका काम नहीं चल जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारा फिर एड्रेसिंग, वहां पर भी मोड चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर भी मोड चेंज करना पड़ जाता है, क्योंकि ये अब जो थोड़ा सा एडवांस आ गया है, थोड़ा पीसीबी का संख्या बढ़ा दिया तो हम यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन पहले थोड़ा सा सिस्टम में तामझाम था, क्लियर है। और भी जितना भी एरर कोड आएगा उस सारा का इसका डायग्राम का दिया हुआ है कि कहाँ पे कैसे चल रहा है। मेन कंट्रोल बोर्ड यहाँ पे जिसके बारे में पूरा जिक्र है, ठीक है। मेन ये कंट्रोल बोर्ड है, उसके बारे में पूरा ये जिक्र है, यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे लाइट फिल्टर बोर्ड है, सब चीज के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। फैन कंट्रोल बोर्ड जो इसके बारे में नीचे में दिया हुआ है उसके बारे में बताया रहा है, यहाँ पे सारा यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद जितना भी चीज है सबके बारे में, इन्वर्टर मॉड्यूल यानी कि कंप्रेसर का हमारा, ठीक है। यहाँ से जा रहा है कंप्रेसर इन्वर्टर लिखा हुआ है, यहाँ से जो जा रहा है क्या है, UVW, कंप्रेसर को सप्लाई जा रहा है। समझ में आ गया, सारा कंप्रेसर को सप्लाई। मेन कंट्रोल बोर्ड यहाँ पे हमारा सारा कनेक्शन है, कैसे कैसे करना है यहाँ पे सब हम देख रहे हैं। उसके बाद
यहाँ पे जाइएगा तो आउटडोर यूनिट वायरिंग नेम प्लेट, तो कैसे कैसे क्या क्या वायरिंग है इसमें सारा चीज दिया हुआ है। ठीक है, डिस्प्ले टू डिस्प्ले कंटेंट, तो यहाँ पे एरर कोड दिया हुआ है। ठीक है, E0 दिया है, आउटडोर यूनिट कंप्रेसर एरर, ये सारा चीज यहाँ पे एरर कोड ये डिस्प्ले में शो ठीक है। करेगा। हाँ, डिस्प्ले में शो करेगा, उसके हिसाब से क्या है जोन सा एरर कोड दे रहा है वो एरर कोड को ध्यान से देखिए और उसको समझ के उसको कैसे फिक्स करना है फिक्स कीजिए। क्लियर है? अब आओ यहाँ पे इसका कम्युनिकेशन वायर समझते हैं।